हेलो जान प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ और बेहद ही मस्त होंगे। स्वागत है फिर से जीएसके सर क्लासेस 2.0 की यूट्यूब चैनल पर, जहां क्लास 10th की रसायन विज्ञान की पहला चैप्टर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज की क्लास में जो अपन का बात होगा, अपन की चर्चा होगी, वह होगी रासायनिक समीकरण संतुलन। यानी कि संतुलित समीकरण किसको कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसको कहते हैं, किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। और यह ना क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार और बहुतों की संख्या में पूछे जाते हैं। यदि यकीन नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक को उठाकर जाकर देख लो, यकीन हो जाएगा कि कितना बार और कितना भारी मात्रा में यह पूछा जाता है समीकरण संतुलित करना। और यह जो समीकरण का संतुलित करना होता है, यह बहुत ही आसान होता है। ठीक ना। तो आज इन्हीं के ऊपर करते हैं अपना का क्लास का श्री गणेश। चलो टाइम को ना गवाते हुए अपन के क्लास का कर देते हैं श्री गणेश। इनसे पहले यदि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और किस प्रकार से क्लास लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर बता देना। तो चलो बिना टाइम को गवाते हुए अपन की क्लास का करते हैं श्री गणेश आगाज और स्टार्ट। चलो तो हम जानेंगे आज अपन का क्या जानेंगे, तो रासायनिक समीकरण संतुलन क्या होता है, यानी कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, अपन का जो हेडलाइन होगा आज का संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। कौन सी क्लास होगी, अपन का संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो इनसे पहले कि क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो यह क्लास समझने में प्यारे साथियों बड़ा ही कष्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण आपको पता नहीं है तो फिर बड़ा ही कष्ट होगा। इन इसलिए मेरे प्यारे साथियों पहले जाकर पीछे की क्लास को जाकर देखो, ताकि समझ में आ जाए रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्लियर। तो अब जानते हैं अपन का जो क्या होते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण पहले समझते हैं, उनके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपन का छापेंगे। तो रासायनिक समीकरण का यदि हम बात कर ले तो इस प्रकार से हम कहते हैं Fe अभिक्रिया करता है, Fe अभिक्रिया करता है H2O के साथ। जब इस प्रकार से अभिक्रिया करता है तो यह बना लेता है Fe3O4 प्लस H2। ये जो कुछ लिखे हैं तो इन्हीं को कहते हम रासायनिक समीकरण। इसको संतुलित समीकरण नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित समीकरण क्या होता है, तो आपको प्यारे साथियों बता रखे हैं कि ये जो इधर देख रहे हैं तीर से बैक वाले, तीर से पीछे वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाले तीर से पीछे वाले पार्ट, ये इसको क्या पढ़ते हैं अपन का, इसको पढ़ते हैं अभिकारक, इसको पढ़ते हैं अभिकारक। क्लियर ना। और तीर से इधर वाली ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन का प्रतिफल। प्रतिफल एक बार समझ लो बारीकी से, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। प्रतिफल या इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। जब क्या होते हैं संतुलित, संतुलित मतलब क्या होते हैं, दोनों साइड बराबर। जब दोनों साइड बराबर रहेगा उसी को हम संतुलित कहेंगे, जब बराबर नहीं होगा तो उसको संतुलित नहीं कहेंगे। क्लियर ना। तो अब देखो अभिकारक है, तो इन अभिकारक में कितना तत्व भाग ले रहा है, अभिकारक में कितना तत्व भाग ले रहा है। तो अभिकारक में यदि आपको समीकरण केमिस्ट्री समझना है तो केमिस्ट्री समझने के लिए आपको मेरे प्यारे साथियों याद रखना होगा तत्व की नाम, तत्व के परमाणु संख्या और तत्व के संकेत। ये तीन चीज बहुत ही जरूरी है आपको केमिस्ट्री समझने के लिए। यदि तीन चीज याद नहीं है, तीन चीज समझ नहीं आ रही है तो केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो।
तब केमिस्ट्री आपके बस की बात नहीं है। यदि केमिस्ट्री समझना चाहता है तो तत्व का नाम हो गया, अब खोजेगा जो तत्व की नाम क्या होता है, तो इनसे पीछे की क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, ऑक्सीजन O ऐड करके इस प्रकार से पढ़ा होगा। ये चीज आपको होनी चाहिए, ये चीज होगा तब जाकर आपको ये चीज क्लियर होगा। आप यहां से देख रहे हैं एक क्या है, एफ ई है, क्या है, एफ ई है, उसके बाद फिर क्या है, एच है, और क्या है, ओ है। यानी कि अभिकारक में कितना भैयारी भाग ले रहा है, इसमें 3 भैयारी भाग ले रहा है। एक तो एफ है, एक दूसरा एच है और तीसरा ओ है। अब प्रतिफल में जाकर देखो तो प्रतिफल में भी 3 ही भाग लेगा। इधर भी देखो तो एच है, इधर फिर दूसरा ओ है और तीसरा फिर क्या है, एच है। इस प्रकार से अब संतुलित करेंगे तो संतुलित में दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो हम परिभाषा इसको किस प्रकार से देंगे, परिभाषा किस प्रकार से देंगे, जब अभिकारक के सभी तत्वों की परमाणु की संख्या, अभिकारक में जितना जो भी तत्व है उनके परमाणु की संख्या और प्रतिफल में जो भी तत्व है इनके परमाणु की संख्या जब आपस में बराबर होगा तब उसको कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि हम कहते एफ एफ इधर कितना है मेरे प्यारे साथी, एक बार बताने एफ कितना है, एफ में कोई संख्या नहीं लगा हुआ, तो यानी कि एफ कितना है, तो एफ की संख्या बात करें, एफ की परमाणु संख्या इधर कितना है, तो एफ एक ही है, कितना है, एफ सॉरी एफ ही कितना है, एक ही है। और इधर यदि देखें प्रतिफल में, यहां से देखो एफ ही, तो एफ ही में कितना लगा हुआ साइड में, यहां से देख रहे आप 3 लगा हुआ, एफ में कितना लगा हुआ है, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि एफ ही के साथ कितना लटका हुआ है, तो एफ ही के साथ यहां से देख रहे हैं आप 3 लटका हुआ, एफ ही के साथ कितना लटका हुआ, तो 3 लटका हुआ। प्रतिफल में एफ ही कितना, 3 है, और अभिकारक में एफ ही कितना है, 1 है। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो जब इधर भी कर देंगे 3, इधर भी 3 कर देंगे और इधर भी 3 देगा तब बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जब अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणु की संख्या और प्रतिफल के सभी तत्वों के परमाणु की संख्या जब बराबर होगा तो उसी समीकरण को कौन सा समीकरण हम कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। क्लियर, संतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। क्लियर हुआ, तो अब इनकी भाषा लिखो, उनके बाद हम समीकरण को संतुलित करने के लिए चलेंगे। तो पहले इनकी भाषा लिखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी भाषा लिखते हैं। तो भाषा में परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे, तो परिभाषा हम दे सकते हैं वैसा रासायनिक समीकरण, क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक, वैसा रासायनिक समीकरण, समीकरण जिसके अभिकारक के, अभिकारक के सभी तत्व, अभिकारक के सभी तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद के सभी तत्वों के, सभी तत्वों के, उत्पाद के, इसको थोड़ी नीचा कर देते हैं, उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बराबर हो, संख्या के, संख्या क्या हो, संख्या के बराबर हो तो उसे हम, तो उसे हम रासायनिक, संतुलित रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि अभिकारक में, इसमें बात करें, अभिकारक में जो भी तत्व होगा, अभिकारक में जो भी तत्व होगा उनकी परमाणु संख्या और वही तत्व जो प्रतिफल में होगा
उनकी परमाणु संख्या दोनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब दोनों साइड दोनों तत्वों की परमाणु की संख्या आपस में बराबर होगा तो वह कहला जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया। या नीतीश का यदि आप छोटा परिभाषा लिखना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि सभी को शॉर्ट परिभाषा चाहिए, तो शॉर्ट परिभाषा आप बना सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर की तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो, वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर की तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, समान हो, उसी को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलो एक हम उदाहरण लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। तो इसको तो सबसे पहले हमको हटाना होगा। एक सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यही ना। अरे एक या अच्छा चलो हम फिर से लिख लेते हैं यहां से। चलो हमने अभी जस्ट उदाहरण क्या लिए थे, Fe प्लस H2O, H2O या अभिक्रिया करके बना लेते हैं क्या, Fe3O4, Fe3O4 और प्लस का H2, प्लस का H2 ये होती है। अब इनको देखो, ये इनको इजी मान लेना। अरे ये क्या हुआ, इसको जैसे ही यानी कि इजी मान लेना, इजी फर्स्ट। तो Fe देखो, अभिकारक की तरफ देखो। अभिकारक किसको कहते हैं, जो तीर से पीछे रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अभिकारक, और इसको क्या कह देंगे, प्रतिफल। तो हम लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको क्या कह देंगे, प्रतिफल, प्रतिफल। इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक हो गया। अब अभिकारक में देखो Fe की संख्या कितना है, Fe की संख्या अभिकारक में कितना है, तो Fe की संख्या का अभिकारक में देखे तो Fe की संख्या अभिकारक में कितना है, एक है। यहाँ पे कितना है, Fe की संख्या अभिकारक में मेरे साथियों एक है। कितना है, एक है, एक। और प्रतिफल में Fe की संख्या कितना है, यहां से देखो 3 है, यहां से देखो कितना है, 3। इनको जो संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने में हमको ध्यान इन बातों का रखना होगा, जिनके पास जो संख्या है उनसे वो संख्या हम निकाल नहीं सकते, उनमें हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनमें हम संख्या को ऐड कर सकते हैं, बल्कि हम उससे संख्या चुरा नहीं सकते, उनसे संख्या हम निकाल नहीं सकते। समझ में आ गया। तो उनमें संख्या क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, उसमें निकाल नहीं सकते। अब ऐड भी किस प्रकार से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुणा करके ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जोड़ कर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो और किसी विधि से ऐड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुणा करके। अब देखो यहाँ पर कितना Fe है, Fe की संख्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर Fe की संख्या 3 है। जब दोनों को बराबर करना होगा तो बराबर करने के लिए इनमें जब हम 3 से गुणा कर दे तो 3 Fe इधर भी हो गया और 3 वो Fe इधर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Fe की संख्या दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। Fe की संख्या दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। अब उनके बाद देखो तो यहाँ पर H कितना है, तो H 2 है। अभिकारक में देखो F कितना है, तो F 2 है। और उत्पाद में देखो F कितना है, तो उत्पाद में भी F 2 है। तो उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में F की संख्या बराबर है, तो यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इनके बाद देखो O में, किसके देखो O, तो अभिकारक, अभिकारक में O की संख्या कितना है, तो अभिकारक में O की संख्या 1 है। अभिकारक में O की संख्या कितना है, 1 है। और यहाँ पर देखो तो O की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से O की संख्या 4 है। क्या बराबर है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से नीचा में गुणा नहीं कर देना, क्योंकि जब भी गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे में गुणा करते हैं। तो आपका नीचा में गुणा यदि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा हमें, X O को 4 पुराना है तो 4 पुराने के यहाँ पे क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा, कितनी, 4 से। तो अब देखो तो 4 O हो गया, O की संख्या कितना हो गया, 4, और यहाँ पर O की संख्या 4 है। तो कहेगा गुरुजी O की संख्या तो पुरा दिए, लेकिन यहाँ से देखो तो किसकी संख्या गड़बड़ा रहे हैं,
यदि यहां से देखो तो एक की संख्या गड़बड़ा रही है, जो कि क्या हो रहा है 4 दूनी का 8 हो रहा है। एच की संख्या कितना हो रहा है, तो एच की संख्या यहां से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एच की संख्या कितना है 2 है। तो मेरे प्यारे साथियों दिक्कत की कोई बात नहीं है, यहाँ पर 8 हो रहा है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पे यदि हम 4 से गुना कर दे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8 हो गया। अब बताओ, अब दोनों साइड सब कुछ बराबर है, दोनों साइड सब कुछ बराबर है। जैसे देखिए तो इधर एफ ई है, क्या है एफ ई है, एच है, उसके बाद ओ है। तो अभिकारक एक साइड हम अभिकारक लिख देते, एक साइड अभिकारक हो गया, इधर हो गया आपका प्रतिफल। तो एफ ई की संख्या देखो, यहाँ समझ में आ गया। एफ ई की संख्या देखो कितना है, एफ ई की संख्या है अभिकारक में 3, और प्रतिफल में देखो एफ ई की संख्या कितना है, इधर भी है 3। अब एच की संख्या देखो 4 दूनों का 8 है, तो एच की संख्या इधर है 4 दूनी का 8, इधर भी 4 दूनी का 8, इधर भी 4 दूनी का 8। ओ की संख्या 4 का 4 है, इधर भी ओ की संख्या 4 है, इधर भी 4, इधर भी 4। अच्छा बताओ, अभिकारक और उत्पाद में जितना भी तत्व है, एफ है, एच है, ओ है, सभी का संख्या क्या है, बराबर है। सभी की संख्या बराबर है, जो सभी की संख्या बराबर है तो इसी को हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अभिकारक में सभी तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद में जितना है उसके। जब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होती है तो उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। उसको क्या कह देंगे मेरे प्यारे साथियों, उसको कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर। इसके बाद चलो अब हम चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का स्पेशल क्लास लगाएंगे। संतुलित रासायनिक यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम स्पेशल क्लास लगाएंगे। क्लियर, स्पेशल क्लास लगेंगे, वहां पर ढेर सारे हम समीकरण को संतुलित करेंगे, क्योंकि एक दो उदाहरण से आपको क्लियर होने वाले समीकरण संतुलन नहीं है, और समीकरण संतुलन बहुतों बार पूछा गया है और पूछा भी जाते हैं। तो इसलिए एक दो समीकरण संतुलित कर लेने से आपका यह मन की जो डाउट है और यह आपको जो यह संतुलित करने की प्रबल इच्छा है, यह क्लियर नहीं हो सकता है। इसलिए स्पेशल क्लास लगेंगे। अभी हम थोड़ी सी क्लास को आगे बढ़ा लेंगे। इसके बाद चलते हैं और सब बात करते हैं सब असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, जब संतुलित रासायनिक समीकरण आपको आ ही गया है तो असंतुलित में तो दिक्कत होगा नहीं। जब अभिकारक और उत्पाद में क्या कहेंगे, जब अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या असमान रहेगा, या हम कह सकते बराबर नहीं रहेगा, तो उसी को कह देंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब बराबर रहेगा तो संतुलित, बराबर नहीं रहेगा तो क्या कह देंगे, असंतुलित। जब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर रहेगा तो संतुलित, बराबर नहीं है तो असंतुलित। क्लियर, तो इसकी भी भाषा लिखो। वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण समीकरण जिसके अभिकारक एवं उत्पाद में, अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो, समान नहीं हो, नहीं हो, उसे असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर। जब तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो जाएगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण, जब समान नहीं रहेगा तो उसको कह देंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका जैसे एक देख लो, जैसे देखने से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे अब जैसे देखो इधर
जैसे फिर वही हम उदाहरण ले लेते हैं कि Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, और यह अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, Fe3O4, और क्या होता है H2, क्या होता है H2। अब इसमें देखो तो ये बताओ, यदि समझ में आया है तो ये बताओ कौन सी समीकरण है, संतुलित समीकरण है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यह कौन सी समीकरण है, फटाफट से बताओ। यहां पर देखो तो हम तत्व के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण को समझने के लिए आपको तत्व की नाम याद होनी चाहिए, सॉरी, तत्व के नाम और उनके संकेत। जब तत्व का संकेत याद नहीं है तो तब आपके बस की बात ये है, तब क्लास छोड़ के चले जाओ और कभी भी संतुलित या केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ देना। तब जब आपको तत्वों के संकेत, नाम, परमाणु संख्या याद नहीं है तो तब ऐसी स्थिति में और कोई भी चीज समझ में आ भी जाएगा तो जब क्या होगा, आपको तत्व की संकेत याद नहीं होगा तो यह संतुलित करने के लिए नाम ही भूल जाना।